भारत एक ऐसा धमाका करने जा रहा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। राजनाथ सिंह जी ने यह अनाउंस करा है सबके सामने कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम उसको गो अहेड दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल वर्क ऑन थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और आगे इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि भविष्य में 5 और 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया बिल्ड करेगा। हम पहले डरे हुए हैं ना, मजीद डराएं आप। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है। तो बेसिकली ये जो वेपन्स है डजंट मैटर करती है आपकी फोर्स। इंडिया 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 इंडिया, फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कहां जा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। पाकिस्तान को मेरा अगर आप ओपिनियन पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें इस आर्म्स रेस और इस सारे चक्कर के अंदर पड़ने की अब ज़रूरत नहीं है। पहले आप आटा तो दें, गरीब खाना खा ले। हमारे मुल्क में तो आटा, घी, चीनी, इन चीज़ों का प्रॉब्लम है। इनको हल करेंगे तो हम जहाज़ बनाएंगे, हमको मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे। आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर अब ये बताना चाहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। सर मैं रियलिटी बेस्ड बात कर रही हूँ। रियलिटी बेस्ड बात तो नहीं होती है सना। अगर चाइना बना रहा है 80,000 टन का और आपको चाइना को काउंटर करना है, यू नीड बेटर टेक्नोलॉजी, यू नीड अ लार्जर एयरक्राफ्ट। चाइना तक भी खबर तो पहुंची होगी ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ कि पाकिस्तान तक ये खबर पहुंची है, या सिर्फ ये कि दुनिया में हमें पता चला है और इसलिए ये हमारे लिए। इंडिया क्या कर रहा है और हमारे जाहिलों को देखो। जो इंडिया करेगा हम करेंगे। जाओ कूद जाओ समुंदर के अंदर। जो इंडिया कर रहा है वो कर लो, तुम लोग भी कर लो। सब जाहिल स्टूपिड लोग। जो इंडिया करेगा हम भी करेंगे, जो किताब इंडिया पढ़ेगा हम भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान आजाद क्यों करवाया अगर हर वो काम करना है जो इंडिया ने करना है तो। उनकी आवाम पहले आधी भूख से मर रही, गुर्बत से भी नीचे हैं वो। उनके अपने टॉयलेट्स भी नहीं है। तो ये तो बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं वो कि ये एयरक्राफ्ट बना लिया, वो ले लिया, ये ले लिया। एज ए नेबरहुड मेरी उनके लिए सजेशन है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, भारत के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इसी बीच भारत के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है और जल्दी भारत 3 से ज़्यादा बल्कि 5 या 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी बनाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका के पास है जो कि 11 हैं। उसके बाद चाइना के पास 3, जापान के पास 2 और भारत के पास 2 हैं। कि चाइना जो है पाकिस्तान की किसी न किसी तरीके से डिफेंस को लेकर हेल्प करता रहता है और इसी को लेकर भारत अपनी नेवी को मजबूत करना चाहता है। जब भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे तो वो 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहेगा। अब जैसे ही ये खबर निकल कर आई, पाकिस्तानी मीडिया में कहना शुरू कर दिया है कि हम भी भारत की तरह एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। जहाँ पर खाने को आटा नहीं है, लोग गरीबी से मर रहे हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। पहले भी भारत के न्यूक्लियर वेपन का मुकाबला करने के लिए वो अपनी जनता को इतने सालों से घास खिलाते आ रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पता नहीं वो क्या करेंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और हमारे जाहिलों को देखो। जो इंडिया करेगा हम करेंगे। जाओ कूद जाओ समुंदर के अंदर। जो इंडिया कर रहा है वो कर लो, तुम लोग भी कर लो। सब जाहिल स्टूपिड लोग। जो इंडिया करेगा हम भी करेंगे, जो किताब इंडिया पढ़ेगा हम भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान आजाद क्यों करवाया अगर हर वो काम करना है जो इंडिया ने करना है तो। इंडिया 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 इंडिया, फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कहां जा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। तो बेसिकली ये जो वेपन्स है डजंट मैटर करती है आपकी फोर्स। हमारी आर्मी फोर्स उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत है, हमारे आर्मी जवान उनसे कहीं ज़्यादा तगड़े हैं। और जब भी उन्होंने हमारे साथ कोई इस तरह का सीन किया, पिटाई खाई है, तो हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उनकी आवाम पहले आधी भूख से मर रही, गुर्बत से भी नीचे हैं वो। उनके अपने टॉयलेट्स भी नहीं है। तो ये तो बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं वो कि ये एयरक्राफ्ट बना लिया, वो ले लिया, ये ले लिया। एज ए नेबरहुड मेरी उनके लिए सजेशन है कि अपनी हालत देखो, ये चीज़ें बनाने पे छोड़ो, पहले मुल्क की गुर्बत ठीक करो, उसके बाद आके ना आगे इसमें बढ़ो। पाकिस्तान से तो उनका मुकाबला ही नहीं है। बात यह है कि जब हम ईमान की बात करते हैं, हम ये चीज़ देखते हैं कि वो जज्बा तो वो सबको पता है कि जब पाकिस्तान आर्मी सामने आती है तो वहाँ जज्बा क्या है, और जब इंडिया सामने आता है तो उनके लोग पहले अपनी जान को देखते हैं, बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम आते हैं इस चीज़ की तरफ कि पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है, पाकिस्तान को मेरा अगर आप ओपिनियन पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें इस आर्म्स रेस और इस सारे चक्कर के अंदर पड़ने की अब ज़रूरत नहीं है। हम एटॉमिक पावर हैं पहली।
तो उसके ऊपर हमारा पहले ही एक मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर बजट का अच्छा खासा चंक जाता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है ना, इससे बेहतरीन, इससे बड़ा हथियार होता नहीं है। ना आर्मी के पास, ना नेवी के पास, ना एयरफोर्स, ये जिसके पास है, आई मीन ट्राई सर्विसेज किसी का भी देख लीजिए, एयरक्राफ्ट कैरियर इज द अल्टीमेट गारंटर ऑफ अ नेशंस विल। जब पावर प्रोजेक्शन करना पड़ता है ना समुद्रों में, व्हेन यू हैव टू प्रोजेक्ट पावर, दैट इज द टाइम यू यूज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। और बहुत कम देश हैं दुनिया में जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें से भारत एक है। और भारत के पास तो 1971 में भी था एयरक्राफ्ट कैरियर, जब हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ने ईस्ट पाकिस्तान में पूरा ब्लॉकेड करके रखा था वहां पे, और उसके डेक से फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते थे, दे वुड बॉम्ब ईस्ट पाकिस्तान एंड कम बैक। तो ये पावर होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का। अब राजनाथ सिंह जी ने ये अनाउंस करा है सबके सामने कि भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हम उसको गो हेड दे रहे हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विशाल, उसका नाम होगा आईएनएस विशाल। जब हम बात करते हैं आईएनएस विशाल की, तो वही 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट का हम एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें। एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर वेरी एक्सपेंसिव यार, ऑनेस्टली बहुत एक्सपेंसिव। और ये हमारे वाले जो मीडियम साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, ये ऐसे को बड़े नहीं है, मीडियम साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भी $6 अरब का एक आ जाता है। $6 अरब लग जाते हैं, और ये सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिर उसके ऊपर आपको जहाज खरीदने पड़ेंगे, फाइटर जेट्स होंगे, उसके हेलीकॉप्टर्स होंगे, दुनिया भर का तामझाम बनता है। इट बिकम्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। लेकिन दोस्तों जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान। चाइना के ऑलरेडी 3rd है, चाइना 4th, 5th, 6th, 7th बनाएगा, चाइना बनाएगा, राइट। जो चाइना का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान जिसका नाम है, वो तकरीबन 80,000 टन डिस्प्लेसमेंट का एयरक्राफ्ट कैरियर है। और चाइना का क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत बड़ा है, चाइना के शिपयार्ड ज्यादा हैं, तो चाइना इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर निकालता रहेगा। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं यहां पे। दोस्तों ऐसा है कि अगर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो आपको क्यों चाहिए? लेट्स बी वेरी क्लियर। जैसा मैंने बोला, इट इज द अल्टीमेट पावर प्रोजेक्शन ऑफ अ नेशन। एयरक्राफ्ट कैरियर से कारगर उतना बड़ा हथियार है नहीं। या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल की बात कर रहे हैं, जो कि जाएगी, उड़ के गएगी पूरे शहर के शहर, वो अलग मैटर है। लेकिन आईसीबीएम्स एयरक्राफ्ट कैरियर से भी चलती हैं। ICBMs they can take off from anywhere. I mean, it's not just they have to take off from land only. They can take off from an aircraft carrier also. In today's day and age, the technology is there. कहने की बात यह है कि अगर चाइना बना रहा है 80,000 टन का, अगर चाइना बना रहा है 80,000 टन का, और आपको चाइना को काउंटर करना है, यू नीड बेटर टेक्नोलॉजी, यू नीड अ लार्जर एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों। और कई लोग इसमें स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में इससे डिसएग्री करते हैं। कई लोग डिसएग्री करते हैं, कह रहे नहीं यार हमारी जरूरत नहीं है, इट्स अ सिटिंग डक। नो, इट्स नॉट अ सिटिंग डक। ये सब अफवाहें फैलाई गई हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर को आप डुबा सकते हैं, इतना बड़ा है, इट प्रेजेंट सच। एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेले थोड़ा ना जाता है कि कंपनी बाग में टहलने चला गया एयरक्राफ्ट कैरियर। इट्स अ कैरियर ग्रुप, इट्स अ होल ब्लडी कैरियर ग्रुप यार। जब एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है, उसका सबमरीन्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट का मतलब दुनिया भर का तामझाम चलता है उसके साथ।